मेरे द्वारा जो सैनिटरी पैड, राइट टू सैनिटरी पैड का मुद्दा उठाया गया है, उसको लेके बहुत सारी बच्चियां, महिलाएं आज घर पर आई हैं और उन लोगों ने सैनिटरी पैड अपने हाथ में लेकर रखा हुआ है। ठीक है ना। ये जो अधिकार है महिलाओं के, यह अधिकार, बच्चियों के जो अधिकार हैं, उनको मिलना चाहिए। इसके लिए सारी महिलाएं और बच्चियां जो हैं वे लोग आई हुई हैं। बेटा, हमने जो ये मुद्दा उठाया है, क्या नाम है आपका? साक्षी पटेल। साक्षी, हमने जो ये मुद्दा उठाया है उसको आप, उसके विषय में क्या आपका सोचना है? जो कहना है आप स्पष्ट कहिए। ये हमारा अधिकार है और ये जोर से बोले, कुछ सुनाई नहीं देता है स्पीकर। ये हमारा अधिकार है और इसे सरकार को हमें फ्री में देना चाहिए। इसको ऊपर करो, दिख नहीं रहा आपको जी। ये हमारा अधिकार है और सरकार को इसे हमें फ्री में देना चाहिए। बस इतना ही मिलना है। इससे क्या प्रॉब्लम है आपको? क्यों देना चाहिए फ्री में? क्योंकि ये नेचर ने दिया है हमें। जी। आपका क्या नाम है? जानवी चौरसिया। जानवी चौरसिया। बेटा जोर से बोलो, सुनाई नहीं देता। जानवी चौरसिया। हाँ, ये मैंने जो बात उठाई है उसके विषय में आपका क्या कहना है? यही के अधिकारों को देना चाहिए। जी, जोर से बोलो, सुनाई नहीं देता। तुम लोग की आवाज ही तो लाउड करना है, पब्लिक को पता चलना चाहिए। ये नारी शक्ति का अधिकार है, ये उसको जोर से जो भी बोलना है आप बोलो, आपके मन में जो। अधिकारों को देना चाहिए, ये जरूरी है। महिलाओं को भी, बेटियों को भी, सबको। तुमको चाहिए अधिकार के नहीं चाहिए, ये बताओ। हाँ। चाहिए? हाँ। बस। हाँ बेटा, बताओ क्या नाम है? पल्लवी मिश्रा। पल्लवी मिश्रा। क्या बोलना है बेटा, बताओ। जोर से बोलो, तुम्हारे अब घर है, बहुत जोर से लड़क तुम्हारे। हाँ, आप इसे, जो हमने अधिकार की मांग उठाई है, इससे आप सहमत हो, हाँ या ना? हाँ। आपका क्या नाम? प्रियंका चौरसिया। प्रियंका चौरसिया जी हैं। आपका क्या कहना है प्रियंका जी? हमारा ये कहना है कि जो भैया जी ने मांग उठाई है, इसको जरूर पूरा करना चाहिए, क्योंकि इससे जो हर महीने महिलाओं और औरतों के लिए एक 5 दिन तक की प्रॉब्लम होती है, महामारी, इससे सभी की उत्पत्ति हुई। जैसे आज के समय में ये जनसंख्या वृद्धि और इंसान जो बढ़ रहे हैं, सब यही कारण है। इसलिए इस मांग को पूरा करना चाहिए। हर जगह पे ये सैनिटाइजर पैड फ्री में मिलने चाहिए। आप लोग इसके लिए लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। ठीक है ना। हाँ माता जी, आपका नाम है? ईश्वरी मिश्रा। जोर से बोलो, यहाँ जी में जी। जी, ईश्वरी मिश्रा। हाँ, आपका क्या कहना है? हाँ, ये भैया जी ने जो किया है सही है। दिखाओ तो महिलाओं सही। के लिए, बेटियों के लिए ये सरकार को फ्री में देना चाहिए। हाँ, और कुछ बोलना? ठीक। ये फ्री में मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे कि कभी भी हमारे लिए आवश्यकता पड़ सकती है। जी जी जी। इसमें आप लोगों को जो कभी कभी ऐसा होता है कि पेट दर्द होने लगता है। हाँ। कभी भी कमर दर्द होने लगती है जी, और इसमें शर्मिंदगी भी महसूस होती है जब अपन अस्पताल वगैरह जाते हैं या हाँ। मेडिकल उस पे जाते हैं। हाँ, शर्म लगती है। क्या नाम है आपका? दीपाली मिश्रा। दीपाली मिश्रा। बेटा बताओ, क्या बोलना चाहते हैं आप? ये मैंने मुद्दा उठाया है कि सैनिटरी पैड सब बच्चियों को, माताओं को, बहनों को सरकार को देना चाहिए, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है, सबका मौलिक अधिकार है आप लोगों का। आप इससे सहमत हो? हाँ। जोर से बोलो, घर है तो बहुत जोर से लड़क तुम्हारा। ऐसे अपनी खुद की बात रखी हुए हैं, वो आवाज नहीं कट रही। आपको क्या नाम है? वंदना पटेल। हाँ बहन जी, आप जोर से बोलिए जो कुछ बोल रहे हैं। वंदना पटेल। जी, मैंने जो ये मांग उठाई है उससे आप सहमत हैं? जी जी, मैं सहमत हूँ। आपको क्या नाम है बेटा? दुर्गा पटेल। दुर्गा पटेल। सहमत है आप भी? यस। यस यस बोलो जोर से। यस। सब लोग अपना ऐसे करो उसको।
उठाओ ना ऊपर, कोई कछु शर्मावे की बात नहीं है। अपन जो अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है ना, ऐसे जी ऐसे करो, अपने अपने अधिकारों की लड़ाई, ये कोई उसकी लड़ाई नहीं है, ये महिलाओं के सम्मान की लड़ाई उनकी है। सम्मान की लड़ाई है। ये नारी सम्मान जो होना चाहिए, जो नहीं दिया जा रहा है। आपकी लोगों की कोख से जन्म लेने के बाद पितृसत्ता स्थापित होती है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक जी सबरे बने फिर रहे, परंतु स्त्रियों के जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, उसको लेके कोई कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ये पूरी आधी आबादी का विषय है। क्योंकि इसकी उठाइए। समस्या ये होती है कि जैसे महिलाओं को सिलिकोसिस की बीमारी होती है, ठीक, उससे क्या होता है, कई बार आप देखो महिलाओं को 40-50 का बच्चेदानी का ऑपरेशन करवाना पड़ता है और डॉक्टर बोलता है इसको निकालना ही पड़ेगा, कोई मतलब नहीं रह गया है। तो इसका मतलब महिलाओं को जो है उनके शरीर के अंग से वंचित कर देना जो है, ये कहाँ का ये है। इसलिए जब तक आप चीजों के समाज में जो एक डर बैठाया गया है, आप पवित्र हो गए हैं। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि भाई सैनिटरी पैड का जो अधिकार हमको फ्री मिलना चाहिए, क्योंकि इसके कारण बहुत सी बीमारियां होती हैं, महिलाओं को बड़ा झिझक होती है। भाई हम तो संपन्न परिवार से हैं, यहाँ पे गरीब तबका बहुत ज्यादा है जी। और उनको वहाँ जाने में लेने में के लिए पैसे भी नहीं है, महिलाओं के पास जा भी नहीं सकते हैं, तो शर्म आती है। अगर मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो वो इस बात का वेट करती हैं कि भाई वहाँ से सब पुरुष हट जाए, फिर हम उसको ले लें वहाँ से। और जब हमको ये सैनिटरी पैड दिया जाता है तो वो हमको पेपर में लपेट के दिया जाता है। ऐसा क्यों है भाई? हम जोर से बोलो। हाँ, जोर से बोल रही हूँ मैं कि भाई हमको ये सैनिटरी पैड जो है वो लपेट के क्यों दिया जाता है, या ब्लैक पॉलिथीन में दिया जाएगा या पेपर में लपेट के दिया जाएगा। अब हम खुले में क्यों नहीं ले सकते इसको? मतलब ये क्या इशू है भाई? आप अपने आप में कोई भी सामान लेते हैं, आपको खुले में मिल जाता है, पर इसको हमको खुले में नहीं दिया जाता है। मतलब महिलाओं को बड़ी शर्म आती है, बच्चियां हैं उनको शर्म आती है। फ्री में मिलेगा तो हम कहीं भी कोई सेंटर बना दीजिए जहाँ से महिलाएं कलेक्ट कर सकें कि भाई उनके पास नहीं है पैसे। यहाँ लोगों का ये कहना है कि भाई हमारे पास खाने को तो है नहीं है, हम पैड कहाँ से यूज करें। तो भाई आप अगर 1 रुपए में या उससे कम कॉस्ट में एक सैनिटरी पैड या फ्री में हमें कॉस्ट में दे देंगे तो हमें सुविधा हो जाएगी, महिलाओं को सुविधा हो जाएगी, बच्चियों को सुविधा हो जाएगी। और सभी इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती है। कई महिलाएं क्या है, हमारे पास पैसे नहीं है तो वो कपड़े का यूज करती हैं। कहीं कहीं तो राजस्थान वगैरह में आप जाएंगे तो महिलाएं वहाँ राख का और रेत का यूज कर रही हैं इसके लिए, और उसके कारण नीचे उनको इन्फेक्शंस हो जाते हैं, फुंसियां हो जाती हैं। इसके कारण बच्चेदानी तक निकलने की स्थिति आ जाती है माहवारी सही नहीं होने के कारण, क्योंकि इससे इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं और इसके तरफ सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि महिलाओं की समस्या कैसे खत्म की जाए। सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि पूरा ध्यान देना पूरा ही ध्यान देना चाहिए वैसे तो भाई, पर महिलाएं अब क्या शर्म के मारे बाहर नहीं निकल रही। और मैं चाहती हूँ कि भैया आप निकलो, आपका ये अधिकार है, आप क्यों नहीं मांग रहे हो? इसमें किस बात की शर्म? अभी आपने बोला 1 रुपए में दो, क्यों दो 1 रुपए में? भाई तो फ्री में दे दीजिए। नहीं, आपको मांग रहे हैं हम कि फ्री में दे दीजिए, पर सरकार हमारी बात सुन कहाँ रही है? आप सुने, हम मेरा तो सबसे निवेदन है कि भैया बाहर आओ, सब फ्री में मंगाओ ना इसको, और हमको इस बात का अधिकार दे दिया जाए कि भैया हमको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, और इसके सेंटर बना दिए जाए कि भैया यहाँ से आप जाके अपना कलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी अच्छा एक सेंटर बना दीजिए, किसी भी गांव में, शहर में, नगर पंचायत में, जहां भी आपको बनाना है आप इसका सेंटर बना दीजिए, हमको फ्री में मिलने लगे। और आप कुछ? नहीं, अभी मैंने ये मुद्दा देश में पहली बार उठाया है आपके पतिदेव ने, जी, है ना, और हम ही आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो जो मेरा स्पष्ट कहना है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके सेंटर अलग अलग निश्चित स्थान होना चाहिए जहां से ये वितरित किया जा सके। कोई भी महिला, कोई भी स्त्री जाके निसंकोच, हाँ, ये गांव, शहर, नगर पंचायत या जहां भी है, ये इसके कम से कम 1-2 केंद्र तो होने चाहिए कि जहां निःशुल्क जाके अपना महिलाएं ये उठा ले। उनको संकोच ना हो कि भाई अब जिसका भी चालू हो रहा है वो अपना जाके, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कई तकलीफें होती हैं। यहाँ पर ये है कि अगर किसी भी महिला के पीरियड वगैरह चालू हो गए तो इनको एक अलग कमरा दे दिया जाता है कि भाई उतने दिन वो अलग रहेंगी। क्यों रहेंगी भाई अलग? कोई सामान छुएंगी नहीं, खाना नहीं बनाएंगी, ये सब समस्याएं भी हैं। तो इन सब से भी मुक्ति मिलना चाहिए हम लोगों को कि भाई क्यों नहीं छुएंगे, हम अछूत हैं, मंदिर में नहीं जाएंगे, पूजा नहीं करेंगे, ये सब ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। तो इन सब से हमको मुक्ति मिलना चाहिए और इनका हमें अधिकार मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। जी, मुक्ति की लड़ाई
यहाँ से हिंडोरिया से और यहाँ की बच्चियों और माताओं द्वारा चालू की जा रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है कि हमारे गांव से और हमारे घर से हिंडोरिया के यह राष्ट्रीय मुद्दा उठ रहा है और ये पूरे देश की महिलाओं की एक स्त्री वर्ग की पूरी एक कॉमन इशू और प्रॉब्लम है। और मैंने इस मुद्दे को मैं चूंकि दमोह चुनाव लड़ रहा हूँ विधानसभा का, उसमें मैंने इस मुद्दे को खड़ा किया है कि ये चीजें, ये अधिकार मिलना चाहिए। आप लोग इस सबसे सहमत हो? मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि मैंने जो ये मुद्दा उठाया है ना, तो उसको ऐसे करके बताओ बिल्कुल बढ़िया। हम भैया सहमत हैं आपसे, सहमत हैं आप लोग? मुद्दे से सभी महिलाएं सहमत। पैड भी उठाओ साथ में, पैड उठाओ साथ में, बिल्कुल। चलिए, आप लोगों का सबका धन्यवाद। ये महिलाओं की आजादी की दूसरी लड़ाई। अच्छा, आप इसको क्या आजादी की लड़ाई समझते हैं? ये आजादी की लड़ाई है आपकी, है? क्यों आजादी की लड़ाई है आप लोगों की कि नहीं? ये अरे जोर से बोला हूँ, क्या इतने कुछ डरावे की जरूरत नहीं है। आपको लगता है ये महिलाओं की, हाँ बिल्कुल हमको लगता नारी है सम्मान की आजादी की लड़ाई है? हाँ बिल्कुल, नारी सम्मान की आजादी की लड़ाई है। और महिलाएं जब तक आगे बढ़कर नहीं आएगी तो आजादी उन्हें कैसे प्राप्त होगी? ये महिलाओं का मुद्दा है, तो महिलाओं को ही इस विषय को लेकर आगे आना चाहिए। अच्छा, इसलिए इसमें आप पुरुषों को कितना दोषी मानती हैं? आपकी कोख से जन्म लेते हैं और फिर राजा बन जाते और प्रधानमंत्री और जो तुम्हारे सांसद विधायक सब बन जाते, सरकारें बन जाती, जी है ना? तो पुरुषों को हम बिल्कुल दोषी मानते हैं। अगर थोड़ा पुरुष भी हम लोगों की तरफ ध्यान आकर्षित करें और इस तरफ पे ध्यान दें हमारे मुद्दे पे, तो हमें अधिकार क्यों नहीं मिलेगा? पर वो तो इसको कई पुरुष ऐसे हैं जो इसको मजाक बना देते हैं। मतलब इस पे मजाक कमेंट करेंगे, लड़कियां कहीं जा रही हैं तो कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है अचानक से। कभी कभी होता है कि बच्चियों को बाजार में भी हो जाते हैं, उनको दाग लग जाते हैं, तो उस पर ही हंसी कमेंट, लड़के कुछ भी बोल रहे हैं, पुरुष कुछ भी बोल रहे हैं, तो लड़कियों को बड़ा शर्म महसूस होती है। तो ये सब चीजें खत्म होनी चाहिए, मेरा ये कहना है।